पीटीआई कारकुनों के पथराव से इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 27 जवान और अफसरान जख्मी हो गए। आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि रेड जोन में किसी किस्म का दाखिला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ मुजाहिरीन के पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के 18, पाक रेंजर्स और एफसी के 9 जवान जख्मी हुए। एसएसपी सिक्योरिटी ने आईजी इस्लामाबाद को सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने जख्मी जवानों के बेहतरीन इलाज की हिदायत की। उन्होंने कहा कि रेड जोन में किसी किस्म का दाखिला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मुजाहिरीन और उनके लीडर से दरख्वास्त है कि आला अदलिया के अहकामात की तामील करते हुए रेड जोन में दाखिल होने से गुरेज करें। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पीटीआई के मुश्तइल कारकुन आग लगा रहे थे और पार्टी रहनुमा आमिर डोगर कारकुनों को गाड़ी पर चढ़कर बुला रहे थे। इस दौरान ड्राइवर ने गाड़ी चला दी और वो नीचे गिर गए। इत्मीनान की बात यह है कि उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई और वो खैरियत से हैं। आइए देखते हैं। मलिक आमिर डोगर साहब उनके सामने खड़े हैं, क़यादत करते हुए अवाम की उनके सामने खड़े हैं, क़यादत करते हुए अवाम की पानी तो पानी। तस्वीर का एक और रुख आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान एक खातून पुलिस एहलकार से बदतमीज़ी करती रही, मगर एहलकार मुसलसल बर्दाश्त का मुजाहरा करता रहा और एक लफ्ज़ तक न बोला। बाद में यही एक खातून रिपोर्टर से भी उलझ गई और इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। आइए देखते हैं। मैडम आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक्सक्यूज मी, आप तहरीक इंसाफ की कारकुन है? नहीं। पीस ऑफ शिट, यू पीस ऑफ शिट। फिर आप लोग कहते हैं कि खवातीन के साथ पुलिस बदतमीजी करती है। यू पीस ऑफ शिट, यू पीस ऑफ शिट। ये क्या कर रही हैं आप? नो, पुलिस को आप लोग जानबूझ के तंग कर रहे हैं। आप लोग तंग कर रहे हैं। उन्होंने एक बंदा जो आज मैडम आप वहाँ से चलती हुई just shut your mouth! You shut your mouth! जबान सही इस्तेमाल करें, इस तरह जबान इस्तेमाल करिए आप, जबान सही इस्तेमाल करें आप। पीटीआई का लॉन्ग मार्च लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस और पीटीआई कारकुनों में झड़पें, पुलिस की शेलिंग, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां भी हुई। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। पीटीआई का लॉन्ग मार्च लाहौर में खिलाड़ी और पुलिस आमने सामने। जीटी रोड से लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वाले कारकुनों का शाहदरा में पुलिस से मैच पड़ा। बत्ती चौक में झड़प हुई, पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां भी हुई। दाता दरबार मोहनी रोड के करीब मार्च के शुरका की बसों पर पुलिस ने धावा बोला और शीशे तोड़ दिए। बसों के टायर्स की हवा निकाल दी। पुलिस ने बसों में सवार अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें वकला की बड़ी तादाद भी शामिल थी। सगिया पुल पर कंटेनर्स लगाए गए, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कितारें लग गयी। कोई गाड़ी या काफिला सगिया पुल से रवाना ना हो सका। शहर में कशीदा सूरत हाल पर आवाम ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। हमारे ऊपर गुंडागर्दी करते हैं, हम ही मारते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं, ये हम कबूल हरगिज़ नहीं करेंगे। सबका नुकसान हुआ है, ये निकले, ये हमारे मुल्क का नुकसान है, अवाम का नुकसान है। अवाम के बच्चे बाहर निकले हुए, इनको रोकना चाहिए। कंटेनर लगा के इन लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ है, ना पानी का इंतजाम है, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने का। जो हमारे पास पैसे थे वो हमने खर्च कर दिए हैं। रात 9 बजे के करीब बत्ती चौक और दीगर इलाकों से कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटा दी गईं, जबकि पुलिस भी वापस रवाना हो गई। ताहम सूरत हाल एक मरतबा फिर उस वक्त कशीदा हो गई जब पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद लिबर्टी चौक में जमा हुई। पुलिस ने लिबर्टी चौक में कारकुनों पर शेलिंग और लाठीचार्ज किया। शेलिंग के बाइस कारकुनों खुसूसन खवातीन और बच्चों की हालत खराब हो गई। पुलिस ने लिबर्टी से तहरीक इंसाफ के 20 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील और रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हुकूमती अरकान से मुलाकात के लिए पहुंचे, मगर हुकूमती टीम ने देर कर दी। अभी तक मामले के हल के लिए हुकूमत ने मुनासिब इक़दाम नहीं किए। सूबा अदालत उज़्मा को रिपोर्ट कर देंगे। जो गिवन टाइम था उनके ऊपर हम आए थे। उससे पहले कि मैंने दूसरा वाक़या आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हमें ले जाया जाए ताकि हम आज की प्रोसीडिंग्स, और कोई तरीका नहीं था। वाईफाई इस वक्त बंद है, ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन के सारे ज़राए जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद बंद हो गए, और एक कंप्लीट किस्म का पाकिस्तान इस वक्त डार्क पाकिस्तान उन्होंने बनाया हुआ है। कोई ज़रिया नहीं था हमारे पास। हमारी फिर फैसल साहब ने बात की, आला अफसरान से बात की और उनको कहा, मैं तो जाके अपने लॉ ऑफिस में बैठ गया, मैं इंतज़ार में कर रहा हूँ। मेरे घर में उन्होंने भेजी गाड़ी
और कहा कि चलें आपको अटक ले चलते हैं और आपकी लीडरशिप से आपकी मीटिंग करवाते हैं। ये गैर संजीदगी की इंतहा है। पहला ये कि कमेटी के 2 अरकान उनको चाहिए था छोड़ते। मफरूर की जो साहबजादी है, जिसका पूरा टब्बर मफरूर है, और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी खातून ने, उसमें नेम कॉलिंग हुई हमारी और कहा कि कभी उधर जाके छुपते हैं और कभी उधर जाके छुपते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेपनाह एहतराम करती है। ये तो हमले करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट पे। ये इंसिनुएशंस के ज़रिए से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताने देते रहते हैं इदारों को। अब अगली मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अब वो नहीं आए थे वक्त पर, दिया हुआ वक्त पूरा हो गया है, इसलिए हम बाकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह पेश कर देंगे। अपोजिशन से धरने के मकाम पर मुज़ाकराती टीम के रुकन वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा है कि इमरान खान ने अदालती हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई हैं। रुकावटें उठाने के नतीजे में अब ये लोग रेड जोन के अंदर चले गए हैं। नफ़रतें फैलाने का कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। मौलाना असद महमूद का कहना था, हम सिर्फ 15 मिनट लेट हुए और बाबर अवान वापस चले गए। हुकूमत से बातचीत करें और एहतजाज करके दारुल हुकूमत को छोड़ दें। हम लोग तो बैठेंगे यहाँ और बात करके जाएंगे, नहीं तो सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 चीज़ें लेके जाएंगे। एक, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी और अपने वर्कर्स को डी चौक की कॉल दी। जो अहकामात दिए गए कि इनको इजाज़त दी जाए, उसकी वजह से कंटेनर हटा दिए गए। उसका नतीजा ये निकला कि ये लोग डी चौक और बाकी ऐसी जगहों पे चले गए जो कि रेड जोन थी। यही अपील करूंगा फिर से बाबर अवान साहब से कि बात करने की जगह ये है, और ये नफ़रतें फैला के नताइज कुछ नहीं निकलेंगे। और जो चाहते हैं वो खान साहब, वो हम भी जानते हैं। कौमी असम्बली के इजलास को 10-10 घंटे मुलतवी करते थे और हम बैठे रहते थे और इस तरह ऐवान चलाए जाते थे। आज मैं हैरान हूँ कि 15 और 20 मिनट तक भी इंतज़ार नहीं किया गया। उनको आना चाहिए और तय करना चाहिए कि जो भी हमारे और उनके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं उसके मुताबिक अपने वो एहतजाज करें और फिर एहतजाज करके वो दारुल हुकूमत को छोड़ें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की कारकुनों को डी चौक पहुँचने की कॉल सुप्रीम कोर्ट फैसले की तौहीन है। फितना फसाद मार्च नाकाम हो गया। इनके जत्थे में सिर्फ 5 से 7 हज़ार अफराद शरीक हैं। अवाम ने इस फितने का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद लाने का दावा झूठ निकला। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, अपोजिशन के साथ कोई मुआहिदा या मुज़ाकरात नहीं हुए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। लॉन्ग मार्च के नाम पे जो फितना फसाद मार्च जो है, ये इमरान खान ने शुरू करने का जो है वो दावा किया था। 30 लाख लोगों का अवामी सैलाब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा। पंजाब में आज सुबह जो है वो 3 मकामात पे 200-250 अफराद पे मुश्तमिल जो अवामी सैलाब जो है वो वहाँ से बरामद हुआ और उसके बाद वो पुलिस के साथ जो है वो कोई 2-2.5 घंटे जो है वो आंख मचोली करने के बाद जो है वो वापस हो गया। पूरे पंजाब का मैं ये फिगर आपको दे रहा हूँ, बलूचिस्तान सिंध में तो खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, KPK में वैसे ये खुद बैठे हैं। टोटल जो है वो 4414 रेड्स हुए हैं। टोटल को तकरीबन जो है वो 1700 के करीब जो है वो लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। कोई हुकूमत का उनके साथ जो है वो मुआहदा नहीं होने जा रहा, ना कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। देखिए, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया है कि हम तो इनके साथ मुज़ाकरात करने के हक़ में नहीं है और ख़ास तौर पे मैं तो इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। और इसी तरह से स्वाबी के मुकाम पे जब इन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया उस वक्त 10 से 11 हज़ार लोग मौजूद थे। जो लोग अब वहाँ से चले हैं इनके साथ, उनकी तादाद जो है वो 5 से 6 हज़ार है। जत्थे की क़यादत जो है वो इमरान खान के साथ साथ जो है वो वहाँ का मुंतखब जो चीफ मिनिस्टर है। मरीम नवाज़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च से बचने के लिए अयाज सादिक से राबता किया। नवाज शरीफ ने कुछ दो की बात मुस्तरद कर दी। शाह महमूद, असद कैसर और परवेज़ खट्टक ने स्पीकर ऑफिस में इलेक्शन और जलसे के मकाम की बात की। इमरान खान अदालती हुक्म के बाद कारकुनों को डी चौक पहुँचने का कह रहे हैं। इदारों से दरख्वास्त है, डराने और गाली देने वालों के हक़ में फ़ैसला ना करें। कौम ये समझती है कि इस किस्म के जितने भी फितने हैं, जितने भी फसाद हैं, जो अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं, उनका साथ नहीं देना। और वो जो इनकलाब आ रहा था ना,
वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए केपी और पंजाब के दरमियान कितनी देर हवा में मुअल्लक रहा। माओं के जिगर गोशों को इसने मरवा दिया अपनी कुर्सी की हवस की खातिर। असद कैसर साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें। भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं इस तरह से जो जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। इंतखाबात अब जब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तब होंगे, अगर अब होने भी थे तो नहीं होंगे। 3 हज़रात 10 बजे स्पीकर्स हाउस में आए, इन्होंने अपने मुतालबे सामने रखे और कहा कि इलेक्शन और कि हमें कोई जलसे की जगह दे दी जाए, लेकिन उसका लुब्बे लबाब यही था कि हम धरने का ऐलान कर बैठे, अवाम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो हमें धरने से बचाया जाए, जिस पर इनका कोई भी मुतालबा नहीं माना गया। इदारों को बहुत दिनों से अदब से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ और उसमें अदलिया भी शामिल है कि इस किस्म के फितने के हाथ मजबूत ना करें। मामलात को हुकूमत देख रही है, जैसे ये लॉन्ग मार्च से फारिग होती है अब हम इस चीज़ पे इंशाल्लाह ज़रूर अपनी तवज्जो देंगे और वो सारे हकायक, वो सारी चोरियाँ, वो सारे डाके कौम के सामने लेकर आएंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि अवाम ने फितना, फसाद, इंतशार को मुस्तरद कर दिया। PTI ने पहले भी डी चौक में 126 दिन धरना दिया और खाली गए थे। अगर कोई जानी और माली नुकसान हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे, वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अवाम ने फसाद को, इंतशार को और फितने को मुस्तरद किया है। आप 4 साल वज़ीर आज़म की कुर्सी पर रहे हैं, किस चीज़ की आप प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं? 20 लाख लोगों का ऐलान करने वाला, अवामी सैलाब का ऐलान करने वाला फेस सेविंग ढूंढ रहा है। फसादी मार्च और लश्कर कशी और मुसल्ला जत्था जो होता है वो किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है। इन्होंने ही PTV पे हमला किया था, पार्लियामेंट पे हमला किया था, बिल जलाए थे। घरों में बेसमेंट्स में छुपकर अगर कॉल्स देंगे और हेलीकॉप्टर में बैठ के कॉल देंगे तो अवाम इनकी असलियत जान चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमने उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान हुआ, खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग का नुकसान हुआ, किसी शहरी का नुकसान हुआ, उस सारे की सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान को अपना सियासी मुस्तक़बिल गैर जमहूरी पाकिस्तान में नज़र आता है, इसलिए वो अमरीका मुखालिफ जज्बात भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। डिवोर्स में खबर एजेंसी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना पाकिस्तान की जमहूरियत में संगे मील है। इससे पहले वज़ीर आज़म को गैर जमहूरी, गैर आइनी तौर पर हटाया गया। इमरान खान की जानिब से अमरीकी साजिश के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं।